आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी में 5.1 में 2 तक सवाल कर लिए थे। आज तीसरे का पहला सवाल है। सवाल दिया गया है कि निम्न संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो अब हमें ये नहीं कहा है कि ये समांतर श्रेणी है, ये बोल रहा है संख्याओं की सूची है। हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और अगर ये समांतर श्रेणी है तो हमें इसके अगले 4 पद निकालने हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें जांच करना है। तो लिखेंगे आंसर में, यहाँ देखो हमें पता है समांतर श्रेणी A1 के पदों को A1, A2, A3, A4 ऐसे कहते हैं। तो उत्तर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सूची है, ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो हमें पता है सार्वंतर बराबर होता है सबके बीच में। ठीक है, तो हम 2 सार्वंतर निकाल लेते हैं। अगर बराबर है तो ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2 माइनस के A1 कितना है 2। जब इसको घटाते हैं, लघुत्तम लेके घटा दे तो लघुत्तम आ गया 2 और ये आ गया 5 माइनस 4 यानी कि 1/2। तो पहला जो सार्वंतर आया था वो 1/2। अब एक और निकालते हैं A3 माइनस A2, मतलब अगले से पिछला पद घटाना है। A3 कितना है 3 माइनस 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं है, लघुत्तम ले लेंगे, 2 आ गया, ये आ गया 6, ये 5, 6 में से 5 गए 1/2। अगला करते हैं A4 माइनस A3। A4 तो है 7/2 माइनस A3 है 3। इसका निकालते हैं, लघुत्तम ले लिया 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया। 2 का 2 में दिया 1, 1 को 7 से किया 7 माइनस 1 का 2 में दिया 2, 2 को 3 से किया 6, 1/2। तो देखो तीनों में जो सार्वंतर आ रहा है, जो अंतर आ रहा है वो 1/2 है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो हम लिखेंगे सकते हैं कि सार्वंतर D कितना हुआ, सार्वंतर D हो गया आपका 1/2, क्योंकि हमें सार्वंतर निकालना है। अब हम निकालते हैं, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद हमें निकालने हैं। तो अगले 4 पद हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि सार्वंतर है तो अगले पद हम जोड़ के निकाल सकते हैं। जैसे इसमें 4 पद थे, ठीक है, ध्यान से देखिए A1, A2, A3, A4। तो A5 हमें अगला पद निकालना है, हमें पता है कैसे होता है। A प्लस 4D कर दो। A कितना है 2 प्लस 4 गुणा D कितना है 1/2। 2 से 4 कट गया तो ये आ गया 2, तो ये आ गया 2 प्लस 2 यानी कि 4। अगला पद आ गया 4। ठीक है, फिर A6 निकाल लेते हैं। A6 बराबर A प्लस 5D, तो ये आ गया 2 प्लस 5 गुणा 1/2। ठीक है, तो ये 5/2 आ गया, तो 2 प्लस 5/2 लघुत्तम ले लिया तो 2 आया, तो ये आ गया 4 प्लस 5 यानी कि 9/2। A7 लेते हैं। A7 में आप लेंगे A प्लस 6D, तो ये हो गया 2 प्लस 6 गुणा 2, 6 गुणा 1/2। 2 से 6 कट गया, कितनी बार 3 बार, तो ये हो गया 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 कितने होते हैं 5। और फिर 8वां पद लेना है, तो A प्लस 7D 2 प्लस 7 गुणा 1/2, तो ये हो गया 2 प्लस 7/2। 2 में लघुत्तम ले लेते हैं 2, तो ये हो गया 4 प्लस 7 यानी कि 11/2। तो लिख सकते हैं, हमने चारों पद भी निकाल दिए, D भी निकाल दिया, तो यहां लिखेंगे अतः सार्वंतर D बराबर 1/2 तथा अगले 4 पद क्रमशः 4, 9/2, 5 तथा 11/2 होंगे। ऐसे आपको करने हैं। ठीक है,
इसमें यह ध्यान रखना है कि जो समांतर श्रेणी है उसी के अगले 4 पद निकाले, जो समांतर श्रेणी नहीं है उसे हमें आगे नहीं बढ़ाना है। वही हम लिख देंगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर जो अंतर है, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि देखो साइड में लिख रहा हूं, यहाँ an +1 माइनस an, मतलब अगले पद में से पिछले पद के सभी मान, आप इसकी जगह ये लिखेंगे यहाँ an +1 माइनस an के सभी मान समान है, समान है। इसलिए दी गई सूची समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। और उसके बाद लिख देंगे सार्वंतर 1/2 A5 A6 A7 और A8, ठीक है। लास्ट में इसका निष्कर्ष लिखेंगे। तीसरा सवाल लेते हैं। हमें एक सूची दी गई है A स्क्वायर A क्यूब A4 और इनमें हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है नहीं। देखने से तो ये समांतर श्रेणी आपको लग रही होगी, पर ध्यान से जब हम ऐसे नहीं बता सकते, हमें इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो लिखते हैं आंसर में, यहाँ सबसे पहले A2 माइनस A1। देखो A2 ये है, A1 ये है, A1 A2 A3 A4, ठीक है। A स्क्वायर माइनस A, ठीक है। दोनों में देखो A स्क्वायर में से A घटाएंगे तो दोनों में A कॉमन आ रहा है, A कॉमन ले लिया। A का भाग A स्क्वायर में दिया A और A का भाग A में दिया 1। तो पहले में जो हमारा पद आया है वो आया है A इंटू A माइनस 1, ठीक है। फिर हम निकालते हैं A3 माइनस A2, तो A3 तो है हमारा A क्यूब माइनस A स्क्वायर। देखो दोनों में क्या कॉमन है, A स्क्वायर कॉमन है, ले लिया तो ये बच गया। A स्क्वायर का भाग A क्यूब में दिया A और A स्क्वायर का A स्क्वायर में दिया माइनस A। फिर A4 माइनस A3, तो ये आ गया A की घात 4 माइनस A की घात 3। तो यहाँ पर A की घात 3 आएगी तो ये हो गया A माइनस 1। तीनों आप मान देखिए, तीनों मान इसमें अलग है। पहले में A इंटू A माइनस 1, दूसरे में A स्क्वायर माइनस A माइनस 1 और तीसरे में A क्यूब इंटू A माइनस 1। तो हमारे अगर ये समांतर श्रेणी होती तो इसके तीनों अंतर है वो समान आते, जो यहाँ पर समान नहीं है, ठीक है। समान नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि अंतर समान नहीं है। अतः सीधे लिखेंगे, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। दी गई सूची समांतर श्रेणी नहीं, और समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके अगले 4 पद हम ज्ञात नहीं कर सकते। 5वें सवाल पे ध्यान देते हैं। दिया गया है √2, √8, √18 और √32। देखने में तो ये समांतर श्रेणी नहीं लगती है, पर अभी हम करेंगे तब हमें पता चलेगा। सीधे पहले हम जांच करते हैं, तो लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है, √8 और A1 कितना है, √2, ठीक है। अब देखो हम ध्यान देंगे, √8 और √2 वैसे तो नहीं होगा, पर √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम √2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और √2 गुणा 2 गुणा 2 है और ये √2, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो अब √2 इसमें कॉमन आ जाएगा। √2 और 2 गुणा 2, देखो √ में अगर 2 गुणा 2 है तो ये जोड़ा है और जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो इसको हम 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। और √2 तो हमने बाहर कॉमन लिया है, तो ये तो हो गया 2√2 और ये है 1, ठीक है। अब देखो √2 इससे बाहर आया है तो इसको तो हम काट देते हैं, ये 2 माइनस 1 बच गया, और 2 माइनस 1 आपको बताया कितना होता है, 1, तो ये हो गया √2, ठीक है। फिर से देखना,
अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2 है, तो हम इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, ऊपर अंडर रूट है। अब दोनों में अंडर रूट 2 कॉमन आएगा तो ले लिया कॉमन। अगर अंडर रूट 2 कॉमन आ गया तो 2 गुणा 2 कितने होते हैं, अंडर रूट में एक जोड़ा बन गया, तो ये अंडर रूट से बाहर हो गया 2, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में दिया 1, ठीक है। 2 माइनस 1 होता है 1, 1 को अंडर रूट 2 से किया अंडर रूट 2। अब हम निकालते हैं A3 माइनस A2, ठीक है। A3 देखना, A3 है हमारा 18, अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8, ध्यान देना, ठीक है। अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 18 देखो होता है, इधर देखना, अगर 18 को मैं ऐसे लिख दूं 9 गुणा 2, तो देखो 9 का अंडर रूट तो 3 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 और अंडर रूट 2 साथ में 3 अंडर रूट 2, ठीक है। और अंडर रूट 2 8 को अभी हमने लिखा था क्या, 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अब तो बहुत सरल है, अंडर रूट 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 3 माइनस 2, और 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो अंडर रूट 2 इंटू 1 कितना हुआ, अंडर रूट 2। तो ये भी बराबर आया, ये भी बराबर आया। अगला और देख लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट 32 वाला भी देखते हैं। A4 माइनस A3, A4 है अंडर रूट 32 और ये अंडर रूट 18, ये ऐसा कैसा। अब देखो अंडर रूट 18 तो हमें पता है 3 अंडर रूट 2 पहले हमने किया था। अंडर रूट 32 का मान क्या होता है, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो 16 गुणा 2 होता है 32, ठीक है। और 16 को अगर बाहर ले आए अंडर रूट से तो क्या बनता है 4, और अंडर रूट साथ में है, ठीक है। तो हमने अंडर रूट 32 को 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अब तो अंडर रूट 2 दोनों में है तो कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 1 होते हैं, 1 को अंडर रूट 2 से किया अंडर रूट 2, मतलब सारे के सारे जो सार्वंतर है वो बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ an प्लस 1 इंटू माइनस an, मतलब अगले पद में से पिछले पद के सभी मान समान है, इसलिए दी गई सूची एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी है तो इसके अगले समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ सार्वंतर कितना आ गया, सार्वंतर D हमने देखो सब में निकाला था अंडर रूट 2 है, सार्वंतर D आ गया अंडर रूट 2। अब इसके अगले 4 पद निकालने हैं। 4 पद तो दे रखे थे A5 होता है A प्लस 4D। A हमारे पास कितना था, A हमारे पास था अंडर रूट 2, ठीक है। A हमारे पास था अंडर रूट 2 और प्लस 4 गुना D हमारे पास था अंडर रूट 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमें करना है इसका पद लाना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, बहुत सरल है। अब देखिए अंडर रूट 2 इसमें भी, अंडर रूट 2 इसमें भी है, कॉमन है तो कॉमन ले लिया अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में भाग दिया 1 और अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया तो ये हो गया 4। 1 और 4 होते हैं 5, तो ये बन गया 5 अंडर रूट 2। आ गया समझ में। अब ऐसे ही छठा पद निकालते हैं, A प्लस 5D, ये हो गया अंडर रूट 2 प्लस 5 गुणा अंडर रूट 2, ठीक है। वैसे ही दोनों में अंडर रूट 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो गया आपका 1 प्लस 5 और 1 प्लस 5 6 होते हैं तो ये हो गए 6 अंडर रूट 2। सातवां पद निकालते हैं A7, A प्लस 6D, ये हो गया अंडर रूट 2 प्लस 6 गुणा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 होते हैं 7 अंडर रूट 2। अगला पद निकालते हैं A8 बराबर A प्लस 7D, ये हो गया अंडर रूट 2 प्लस 7 गुणा अंडर रूट 2, ठीक है। तो अंडर रूट 2 कॉमन लिया, 1 प्लस 7 कॉमन आ गया, 1 प्लस 7 8 होते हैं तो 8 अंडर रूट 2। बस अब निष्कर्ष लिखेंगे, अतः सार्वंतर D तो आ गया आपका अंडर रूट 2 तथा समांतर श्रेणी के अगले 4 पद क्रमशः
कौन कौन से थे जो हमने निकाले? 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2 और 8 अंडर रूट 2। ठीक है। आज के होमवर्क में आपको जो 15.1 में तीसरा सवाल है उसका सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 ये आपको आज के होमवर्क में करना है।